हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के ऊपर अपना वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम जिससे भारत की नौजवान क्रांतिकारी प्रभावित होते थे और आज भी भारत की नौजवान पीढ़ी भगत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्मरण करती है। हम भगत सिंह और उनकी गतिविधियों को समझें, इसके पूर्व हम भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। अब देखते हैं उनका जीवन परिचय। जन्म सन 1907, जन्म स्थान लायलपुर जिला के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती। पैतृक गांव खटकर कला, जो पंजाब भारत में स्थित है। अब हम सरदार भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की तरफ मुड़ते हैं कि आखिर सरदार भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारी विचारों का जन्म कहां से हुआ। सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह महान देशभक्त थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया करते थे। परिवार की इस पृष्ठभूमि के कारण बचपन से ही भगत सिंह के ऊपर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव पड़ा। भगत सिंह, जिन्हें अंग्रेज आतंक का पर्याय समझते थे, और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट तक सुनाई पड़ती थी। अब हम देखते हैं कि भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता था। तो भगत सिंह को शहीद आजम के भी नाम से जाना जाता था। भगत सिंह के मन में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का विचार कैसे आया, इसके लिए हम इस घटनाक्रम की तरफ मुड़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। भगत सिंह उस समय बाल्य अवस्था में थे और इस घटना का प्रभाव सबसे अधिक भगत सिंह के मन पर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रमुख रूप से उनके साथी कौन कौन थे। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रमुख रूप से उनके साथी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त थे। पिछले वीडियो में हमने चंद्रशेखर आजाद के विषय में पढ़ा था। भगत सिंह व्यक्तिगत रूप से किस क्रांतिकारी से प्रभावित थे? भगत सिंह व्यक्तिगत रूप से गरम दल के क्रांतिकारी लाला लाजपत राय से प्रभावित थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय का सम्मान 30 करोड़ भारतीय करते थे। अब हम भगत सिंह की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ बढ़ते हैं और इसमें उनकी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों में हम ये देखते हैं, जिसे कोड किया जाना चाहिए और परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में की और उन्हें सचिव पद दिया गया। भगत सिंह ने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि भारत के नौजवान युवकों को संगठित किया जाए और उनके अंदर क्रांतिकारी विचार उत्पन्न किए जाएं, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंका जा सके। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने कहा कि साइमन गो बैक। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में
लाला लाजपत राय बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ सभा का संचालन करने वाले थे और उनके अंदर साइमन कमीशन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। लेकिन वहां के पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करा दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। लाला लाजपत राय घायल हो गए, इसके बावजूद भी उन्होंने शाम को एक सभा की और अपनी सभा में यह कहा कि मेरे ऊपर बरसाई गई लाठियां ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील के समान होगी। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है। अब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय से सबसे अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने यहां पर ठान ली कि उस सैंडर्स को दंड देना बहुत जरूरी है। और आगे हम देखते हैं कि भगत सिंह 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और लाला लाजपत राय के ऊपर बरसाई गई लाठियों का बदला लेते हैं। पूरे भारत में भगत सिंह अब नौजवान क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों का और तेज गति से संचालन करने लगते हैं। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सहित अन्य सहयोगियों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली का चयन किया। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारियों को संगठित किया जाए और भारत के नौजवानों के मन में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति प्रेरणा जागृत की जाए। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की तो ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई और ब्रिटिश हुकूमत किसी भी रूप में भगत सिंह को अब दंडित करना चाहती थी। लेकिन भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को निरंतर संचालित करते जा रहे थे। भगत सिंह एक बहुत ही साहसी युवा थे। अब हम आगे देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या के बाद क्या होता है, अगली गतिविधि किस प्रकार से संचालित होती है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली जो दिल्ली में स्थित थी, पब्लिक सेफ्टी बिल जो वहां आने वाला था, उसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां एक बम धमाका करते हैं। बम का धमाका इतना जबरदस्त होता है कि असेंबली में बैठे हुए सदस्य भाग खड़े होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से भगत सिंह से नाराज हो जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर किसी भी प्रकार से सजा देने के लिए तत्पर होती है। अब अगले बिंदु में देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह को गिरफ्तार करती है और उन्हें सजा देती है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में उनके साथ ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। लाहौर के जेल में भगत सिंह उस फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लेते हैं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और इस प्रकार से मात्र 23 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन को भारत भूमि के लिए समर्पित कर देते हैं और भारत के नौजवान पीढ़ी के लिए और भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। आज भी भगत सिंह का नाम इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिखा गया है और आज भी भारतीय भगत सिंह का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी
को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं अपना अगला वीडियो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर लेकर आऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।